अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि डेटा क्या है और उसकी टाइप्स के बारे में, यानी कि स्ट्रक्चर्ड डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के बारे में। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेटा क्या है। डेटा जो है सिंपल, अगर कोई आपसे पूछता है इंटरव्यू में या वैसे कि डेटा क्या है, आपने फ़ौरन कह देना है फैक्ट्स एंड फिगर्स। लेकिन ये फैक्ट्स क्या है और फिगर्स क्या हैं। फैक्ट्स जो हैं, यानी ये समझ लें जैसे मैथ्स में नहीं होता कांस्टेंट्स के, मतलब कि उनको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। वो फैक्ट्स ऐसे हैं जैसे मैंने लिखा हुआ ना, दी एफिल टावर इज़ लोकेटेड इन पेरिस फ्रांस। तो एफिल टावर जो है वो पेरिस में ही है। ये नहीं है कि वो या तो लाहौर में है या वो अमृतसर में है या वो दिल्ली में है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिगर जो है, फिगर की आप एग्जांपल्स समझ लें कि जो चेंज हो रहा है वेरिएबल की तरह। लेकिन आप ये ना समझ लें वेरिएबल, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 8.4 मिलियन पीपल हैं न्यूयॉर्क सिटी में अप्रॉक्सीमेटली। तो ये फिगर है और ये चेंज होगा। तो इसको कहते हैं रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। और डेफिनेशन आपने पढ़ लेनी है। डेटा इज़ द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स, इमेजेस, ऑडियो और वीडियो। तो ये सारे जो हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। और नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डेटा कि डेटा की टाइप्स क्या हैं। स्ट्रक्चर्ड डेटा है और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। तो पहले हम स्ट्रक्चर्ड डेटा को देखते हैं कि स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है। तो बहुत थ्योरी मैंने लिखी हुई है, मैं इसको प्रिसाइज करके आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है। कि स्ट्रक्चर्ड डेटा जो होता है वो वेल डिफाइंड फॉर्मेट में होता है। कि आप ये समझ लें कि आप ये कस्टमर पे आ जाएं जहाँ पे टेबल्स और रो की फॉर्म में आपको डेटा दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब कुछ एक तरतीब से दिया गया है। कस्टमर आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, स्ट्रीट, सिटी, ज़िप कोड, कंट्री। सॉरी, फर्स्ट नेम पहले आता है और लास्ट नेम बाद में आता है। तो इस तरह से ये एक तरतीब में दिया गया है हमारा जो डेटा है। तो ये होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा। और हम थोड़ी थ्योरी भी देख लेते हैं। इट इज़ टिपिकल स्टोर्ड इन रिलेशनल डेटाबेस, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस। उस पर भी अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा, लेकिन आप यहाँ पे यही समझ लें रिलेशनल डेटाबेस जो होती है वो टेबल फॉर्मेट में होती है, रोज़ और कॉलम में, विच वेयर डेटा इज़ रिप्रेजेंटेड यूजिंग टेबल्स। हाँ, वो बात आगे मैंने लिखी हुई है। Each data atom in structured data has a specific data types and relations between different data items are explicitly defined। सॉरी, मेरी ज़री थोड़ी प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई है। और जो है रिलेशनशिप्स डेटा टाइप्स जो है डिफरेंट्स होती है। जैसे कि कस्टमर्स आईडी की जो है वो है इंट। उसके बाद जो है एक वारचार हम यहाँ से ले सकते हैं। मैं एसक्यूएल की बात कर रहा हूँ, तो लियो भी वही वारचार ले सकते हैं, या CHAR करैक्टर बोलते हैं, स्ट्रीट वगैरह जो भी है। आगे उम्मीद है कि स्ट्रक्चर्ड डेटा की आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हम आते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। वही बात है, स्ट्रक्चर जो है वो प्री डिफाइंड है और ये जो है ये नहीं है, यानी कि वो तरतीब में है और ये नहीं है। आपको वर्ड से भी पता चल जाता है कि क्या है। और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा रेफर्स टू एनी टाइप ऑफ डेटा। वो कोई भी डेटा टाइप हो सकती है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की और प्री डिफाइंड नहीं होता। बिल्कुल ये सिंपल कॉन्सेप्ट है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का। और एग्जांपल्स इंक्लूड टेक्स्ट, वीडियोस, स्नैपशॉट्स एंड ईमेल्स और एनी रैंडम पोस्ट ऑन सोशल मीडिया। और आप इमेज देख लेते हैं जो कि मैंने कॉपी की है गूगल से, मैंने खुद नहीं जनरेट की या खुद नहीं बनाई। तो ये जहाँ पर आप पहले फर्स्ट में देख सकते हैं 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। ये है रिलेशनल डेटाबेस भी इसको रिलेशनल डेटा भी कह सकते हैं हम इसे। और ये जो है स्ट्रक्चर्ड डेटा में है। और इसके बाद आगे हम देख सकते हैं कहीं पे ऑडियो है, वीडियो है, इंस्टा है की पोस्ट आ सकती है, फेसबुक, ट्विटर। ये सारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है जो कि एक फॉर्मेट में नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको स्ट्रक्चर्ड डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की समझ आ गई होगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।